नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एडीआर यानी आर्बिट्रेशन। एक डायग्राम के माध्यम से भी समझा सकते हो कि एक्चुअल में किस तरह से आप इस फाइल में क्या क्या बताने वाले हो। कॉन्सिलेशन टिप दिख रहा है कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट किस तरह से होते हैं, लोक अदालत किस तरह से होते हैं, मीडिएशन किस तरह से होता है और इसमें आर्बिट्रेशन और एक्सेस किस तरह से होती है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजॉल्व बहुत बच्चे हैं जिनको हिंदी में चाहिए होती है पर उनको मिल नहीं पाता है कंटेंट, तो ये आर्बिट्रेशन के ऊपर ही हिंदी में कंटेंट है। पर एक ऐसी फाइल बनाना जो ना सिर्फ इन्फॉर्मेटिव हो, बाकी आपको एग्जाम में फुल मार्क्स भी दिलाए। ये भाई बहुत ही ज्यादा शानदार फाइल लगी है मुझे, जहाँ तक भी अब तक भी है मुझे बहुत ज्यादा शानदार फाइल लगी है। और मैंने जो सोचा है, मैंने अपनी फाइल बनाने के लिए इसमें से सोचा है, मैं जहाँ तक भी अपनी फाइल इसमें से बनाऊंगा। लॉ के लिए ये कहीं ना कहीं एक टॉपिक जितना स्क्रॉलिंग है उतना ही कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल भी है। तो आओ इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, आपकी फाइल एक लॉजिकल फाइल होनी चाहिए और आपकी फाइल में ये कुछ टॉपिक हैं जो जरूर होने चाहिए। इन टॉपिक्स के बिना एक फाइल नहीं बनती। जैसे कि इस टॉपिक के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो में बात किया और मैं फिर और एक अच्छी तरीके से टॉपिक के बारे में बात कर लेता हूँ कि ये टॉपिक कौन से हैं जो एक फाइल में बहुत जरूरी होते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो होता है इसमें वो होता है कवर पेज होना चाहिए, यानी साफ सुथरा, जिसमें टॉपिक का नाम लिखा हो, रोल नंबर हो, कॉलेज का नाम बोल्ड में हो। तो वो चीज़ है कहीं ना कहीं एक अट्रैक्ट करने के लिए, आपकी अटेंशन के लिए कि आपकी फाइल सबसे अलग कैसे लग सकती है। बहुत सारे लोग फाइल लेके आते हैं वही सेम टॉपिक पे, यानी और नॉर्मल सी फाइल बना देते हैं। और मतलब जैसे कि कॉलेज में बहुत सारे लोग हैं जो नॉर्मल फाइल लेके आते हैं, पर आपकी फाइल कैसे अलग दिख सकती है वो कहीं ना कहीं जब आप कवर करते हो, यानी उस फाइल को और अच्छी तरीके से डेकोरेट करते हो या और उस फाइल में कुछ ऐसा कर सकते हो जो कहीं ना कहीं और लोगों से अलग हो, तो आपकी फाइल कहीं ना कहीं अलग दिखती है। दूसरी चीज होती है इसमें सर्टिफिकेट एंड एक्नॉलेजमेंट। ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें दिखता है कि काम ओरिजिनल है, यानी इसमें आपकी ज्यादा नीड नहीं होती है। आप लगाना चाहते हो तो आप लगा भी सकते हो। बहुत से कॉलेज हैं जो कि इसको जरूरी मानते हैं कि भाई आप आइए उसमें एक्नॉलेजमेंट जरूर लगा होना चाहिए, पर बहुत से कॉलेज को नहीं मानते, तो वो अपने हिसाब से आप लगा सकते हो। अगर जो आप मेरी मानो, अगर जो आपको एक एग्जामिनर के सामने अपने आप को अच्छी तरह से प्रेजेंट करना है तो आपको एक्नॉलेजमेंट या सर्टिफिकेट लगा के जाना चाहिए, ताकि एग्जामिनर भी देख सके कि आप कितनी मेहनत करके आए हो एक फाइल पे, और आपकी मेहनत कहीं ना कहीं इन चीजों से ही दिखाई देती है। तीसरी चीज होती है इसमें इंडेक्स। इसमें एग्जामिनर जो है आपकी जो अंदर की मेहनत है या आपकी जो फाइल पे आपने मेहनत की उसको देख पाता है कि आपने कितनी एक फाइल पे मेहनत किया और कितना एक टॉपिक को स्पष्ट तरीके से उसमें लिखा है। और ये एक फाइल का जरूरी पोर्शन होता है, इसके बिना एक फाइल बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होती। इंडेक्स होता है जो सबसे पहला पेज होता है जिसमें आपने हर टॉपिक के बारे में लिखा होता है कि कौन सा टॉपिक किस चीज के लिए काम आता है। इसमें अगर जो चौथी चीज की बात करूं तो वो है इंट्रोडक्शन ऑफ एडीआर, यानी इसमें इंट्रोडक्शन देना है। इसमें बताया जाता है कि एडीआर क्या होता है और हम कोर्ट के बाहर इस तरह से सेटलमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बताई जाती है। यानी अगर जो आप एडीआर पढ़ोगे, एडीआर प्रोजेक्ट की फाइल के बारे में पढ़ोगे, तो आपको बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें पता पड़ेंगी कि कोर्ट के बाहर भी एक मीडिएशन ग्राउंड होता है जिसमें कहीं ना कहीं दो लोगों के मामले को सॉल्व कराया जाता है। उसको किस तरह से सॉल्व कराया जाता है, उसमें क्या क्या चीज की जरूरत होती है, ये एक फाइल कहीं ना कहीं उसी बारे में आपको बताती है। और इस फाइल को आपको पढ़ना कंपलसरी होता है क्योंकि इस बारे में बहुत कम नॉलेज यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो आपको जितना हो सके इस फाइल को अपने एग्जाम से पहले भाई पढ़ के जाना चाहिए और इसके बारे में जितनी नॉलेज हो वो लेके जानी चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम में भाई कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है और आप फिर अटक जाते हो तो फिर वो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है और जिस वजह से भाई आपके नंबर कम आते हैं। ये मेरे साथ बहुत हुआ है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ भाई फाइल जरूर पढ़ के जाओ, जैसी भी फाइल हो पढ़ के जाओ। अब इसके कुछ मेन चैप्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं, यानी आर्बिट्रेशन क्या होता है। आर्बिट्रेशन के बारे में अगर जो मैं बात करूँ तो आर्बिट्रेशन में आपको इसके मीनिंग पता होना चाहिए, इसके टाइप्स पता होने चाहिए और आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के बारे में पता होना चाहिए। अगर जो आप एक फाइल लेके जा रहे हो और आपको आर्बिट्रेशन के बारे में ही नहीं पता तो फिर आपकी फाइल का भाई कोई फायदा ना है। अगर जो आप किसी के सामने अगर जो आर्बिट्रेशन का ही मतलब नहीं बता पाए एग्जामिनर के सामने, अपने टीचर के सामने, तो फिर आपकी जो पूरी फाइल है उसका बेसिक मतलब भी नहीं बनता। अगर जो आपके बाई चांस आपके एग्जामिनर आपके सामने बैठे हैं और वो आपसे पूछने का आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, तो आप अगर जो साइलेंट हो जाते हो तो फिर वो सोचता है कि भाई आपने जो बेसिक उसका नाम है उसके बारे में ही नहीं पढ़ा, तो आपको क्या ही फाइल के बारे में पता होगा। इसलिए आपको एक एक चीज के बारे में डिटेल वे में पढ़ के जाना चाहिए। हो सकता है आप बहुत सारी चीजें भूल भी जाओ, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग से निकल भी जाए, पर जो मेन चीज है यानी उसका नाम है, उसके जो कहीं ना कहीं चैप्टर्स है, उसके बारे में हल्की बहुत नॉलेज तो आपको होनी चाहिए। दूसरा इसमें कंसिलिएशन। इसका प्रोसेस ये है कि आर्बिट्रेशन कैसे अलग होता है, मतलब इसमें ये बताना होता है कि आर्बिट्रेशन इस कंसिलिएशन से कैसे अलग है। कंसिलिएशन होता है यानी दो व्यक्तियों के बीच जब व्यक्ति को बैठाया जाता है उसको कंसिलिएशन करा जाता है, यानी उनको सिखाया बताया जाता है कि उनके बीच क्या प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करने का कहीं ना कहीं एक व्यक्ति होता है जो उनको सुनता है और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। शायद इसी तरह से कंसिलिएशन भी ही
काम करता है। तीसरा इसमें होता है मीडिएशन एंड लोक अदालत। इनमें क्या रोल होता है सोशल जस्टिस में, तो वो आपको बताना होता है। लोक अदालत के बारे में आपने अक्सर सुना होगा, लोक अदालत लगती है, उसमें क्या रोल होता है मीडिएशन में और लोक अदालत में, सोशल जस्टिस में, तो वो आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। अगर मैं इसके कंक्लूजन की बात करूँ तो आपका एक पर्सनल ओपिनियन कि ADR का फ्यूचर इंडिया में क्या हो सकता है, ये होना चाहिए। मतलब आपको एक पता होना चाहिए कि आपका एक पर्सनल ओपिनियन हो इसकी ADR जो है हमारे इंडिया में इसका क्या फ्यूचर है, तो उस तरह से आपको कहीं ना कहीं प्रिपेयर करना है। हो सकता है कि आप फाइल के तौर पे प्रिपेयर करके जा रहे हो कि भाई फाइल के में से क्या पूछेंगे, उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करके जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है इसमें बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब ये होता है कि जहां से आप एक इन्फॉर्मेशन को लेते हो, यानी बुक से या वेबसाइट से, तो उसके बारे में वहां पर रेफरेंस देना होता है कि आपने एक इन्फॉर्मेशन कहाँ से उठाई है। अगर जो आप एक बुक के या वेबसाइट का रेफरेंस नहीं देते तो कहीं ना कहीं आपके जो एग्जामिनर उसको लग सकता है कि आपने यू कहीं ना कहीं छाप दिया है और उसके सामने कूल बनने के लिए भाई आप लेके आ गए हो। तो आपको अगर जो ऐसा ना फील कराना है तो भाई आप कहीं ना कहीं एक जो है बायोग्राफी जरूर लगाए उसमें, तो आपकी फाइल कहीं ना कहीं एक नेचुरल फाइल लगे और कहीं ना कहीं आप एक ही रिसर्च से ऐसा लगता है कि आपने रिसर्च करके पूरी फाइल बनाई है। अब इसमें मैं कुछ हाईली स्कोरिंग टिप्स देना चाहता हूँ जो कि प्रो हैक्स है आपके लिए। सिर्फ थ्योरी लिखने से काम नहीं बनेगा, ज्यादा मार्क्स के लिए आपको 3 चीजें जरूर करनी चाहिए। तो वो कौन सी 3 चीजें हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कंपैरिजन टेबल, यानी आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और कंसोलिडेशन के बीच कहीं फर्क दिखाने के लिए आपको एक टेबल बनाना जरूरी है, जो एग्जामिनर को बहुत पसंद आती है क्योंकि वो रिलेटेबल लगती है कि आपने भाई पढ़ा है और इसके बारे में कहीं ना कहीं आपने लिखा है, तो आपको इस बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज होगी। दूसरा पॉइंट है इसमें आपको केस लॉ जरूर देने चाहिए, यानी एक फाइल है, लॉ की फाइल है और उसमें केस लॉ ना हो तो भाई मजा नहीं आता, एक फाइल भी अधूरी लगती है, जिस कारण आपको बहुत सारे केस लॉज होते हैं, उस हिसाब से आपको केस लॉज देने, जैसे कि इसमें आप दे सकते हो हिंदुस्तान कॉन्ट्रैक्शन कॉर्पोरेट्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर आप SVP एंड कॉर्पोरेशन V पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड। इन चीजों को कहीं ना कहीं आपको एक अलग पेन से लिखना चाहिए और हाईलाइट करना चाहिए, जिससे एग्जामिनर को समझ आएगा कि भाई आपने इन चीजों को भी ध्यान से पढ़ा है। तीसरा इसमें कहीं ना कहीं रिसेंट अमेंडमेंट, यानी जो रिसेंटली अमेंडमेंट हुए हैं, जैसे कि 2015 में, 2019 में और 2021 में ये जो कि नए बदलाव आए हैं, अमेंडमेंट आए हैं, उनका जिक्र जरूर करें। ये दिखाता है कि आपको कितने अपडेटेड है, यानी आप भाई बुक से केवल ये रट के नहीं आगे हैं, आपको पता है कि कौन कौन सी चीज अमेंडमेंट हुई है। तो ये 3 चीजें आप जरूर डालें जो हाईली स्कोरिंग टिप्स होती हैं और कहीं ना कहीं एग्जामिनर को अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ। प्रेजेंटेशन एंड फॉर्मेटिंग, यानी एक बात का ध्यान रखना है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, यानी सबसे पहली चीज है जो इसमें आपको जो हेडिंग्स होते हैं वो बोल्ड में ऊपर हेडिंग जरूर लिखनी है, जिससे एक टॉपिक बात है वो समझ में आ जाती है कि जो हेडिंग से वो दिखाती है कि आपने एक पेज पर कितनी मेहनत की है और आप कितने अच्छे से उस टॉपिक के बारे में जानते हो। तो कहीं ना कहीं आपको एक हेडिंग जरूर लिखनी चाहिए और वो भी बड़े बड़े अक्षरों में, यानी 2 पेज जो लाइन होती है उसमें कहीं ना कहीं आप बड़े बड़े अक्षरों में लिखोगे तो वो अलग चीज दिखाई देती है और वो कहीं ना कहीं देखने में भी अच्छी लगती है। उसी इसके लेफ्ट साइड के जो ब्लैंक पेज है उन पर डायग्राम या फ्लो चार्ट बनाए जा सकते हैं। अगर वैसे तो आपको जरूरत नहीं पड़ती, इसमें बहुत कम जरूरत पड़ती है फ्लो चार्ट या डायग्राम बनाने की, पर अगर जो आप चाहते हो तो आप कहीं ना कहीं जो लेफ्ट पेज होते हैं वो खाली होते हैं और उन पर कहीं ना कहीं आप फ्लो चार्ट और डायग्राम्स बना सकते हो अपनी फाइल को कूल और अच्छी तरह से दिखाने के लिए। तीसरी चीज है इसमें भाई हैंड राइटिंग आपकी बहुत साफ होनी चाहिए और इसमें बिल्कुल भी कटिंग जितनी कम होगी आपकी फाइल उतनी और बेटर लगेगी। तो इसलिए आप कटिंग्स और हेड राइटिंग पे कहीं ना कहीं ध्यान दें और उसको कहीं ना कहीं साफ तरीके से रखें, फाइल में ज्यादा कटिंग भी ना हो और ज्यादा हेड राइटिंग गंदी भी ना हो। तो इस कारण एक फाइल अच्छी और बहुत बेहतर दिखाई देती है। अगर जो आप भी इस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं तो एग्जामिनर के पास आपके मार्क्स काटने की कोई वजह नहीं होगी। और ऑल द बेस्ट आपकी फाइल के लिए। और अगर जो ऐसी ही और रिलेटेबल टिप्स चाहिए, आपको लॉ से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगली वीडियो में मिलते हैं कोई ऐसे रिलेटेबल टॉपिक के बारे में। Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grabbed my shades and hit the streets, no plan, chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name, crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई Every हूँ step IIM लॉ कॉलेज की ही हिंदी में
बहुत बच्चे हैं जिनको हिंदी में चाहिए होती है पर उनको मिल नहीं पाता है कंटेंट, Sing it तो till ये we break. आर्बिट्रेशन के ऊपर ही हिंदी में कंटेंट है, ये स्वीकृति है, Concrete warm under my ये है पूरा bare इंडेक्स। feet. Crowds moving लोकल अदालत like a समझौता, विदेशी heartbeat. पुरस्कार, ऐतिहासिक मामले, Skipping एरिया के stones and बारे में city मिले। streams we find. Let's write a new story, leave the old behind. Someone's cooking love in the air, I swear. Every spark in their voices shows they care. Colors splash like secrets on these walls, while laughter echoes through the halls. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. Turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune.